आज के इस वीडियो में आप सुनने जा रहे हैं आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष में मनाई जाने वाली देवशयनी एकादशी की व्रत कथा को। देवशयनी एकादशी को सारे एकादशियों में उत्तम माना गया है। कहते हैं इस एकादशी को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य की सारी इच्छाओं की पूर्ति होती है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इस एकादशी को जरूर करना चाहिए और इसकी व्रत कथा को जरूर सुनना चाहिए। जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है, देवशयनी यानी कि देवों के शयन अथवा विश्राम करने का समय। धर्म ग्रंथों के अनुसार देवशयनी एकादशी तिथि से ही भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में शयन करने के लिए चले जाते हैं। भगवान विष्णु के शयन काल के समय सृष्टि का सारा भार देवों के देव महादेव पर होता है। देवशयनी एकादशी के साथ ही चतुर्मास शुरू हो जाते हैं, यानी कि समस्त मांगलिक कार्य भी, जैसे कि गृह प्रवेश, शादी, सगाई, जनेऊ इत्यादि मांगलिक कार्य 4 महीनों के लिए वर्जित माने जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि यदि आप भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो देवशयनी एकादशी का व्रत जरूर करें, क्योंकि इसके बाद 4 महीने तक भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। अब आप सुने देवशयनी एकादशी की व्रत कथा को। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत को करने से क्या होता है और इस व्रत को करने की क्या विधि है तथा इस व्रत में किस देवता की पूजा की जाती है? कृपया करके विस्तार पूर्वक सारी बातों को बताएं। धर्मराज युधिष्ठिर की बातों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, एक बार ब्रह्मा जी से भी नारद जी ने यही प्रश्न किया था। अब मैं तुमसे वही बात कहता हूँ, कृपया करके ध्यान देकर सुनो। ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताते हुए कहा कि हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। यह एकादशी सभी एकादशियों में उत्तम माना जाता है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस एकादशी को करने वाला मनुष्य सारे पापों से मुक्ति पा जाता है। इस एकादशी को पद्मा एकादशी या हरिशयन एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि इस एकादशी के बाद भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। अब मैं तुमसे इस एकादशी की पौराणिक कथा का वर्णन करता हूँ, कृपया करके मन लगाकर सुनो। सूर्य वंश में मांधात नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ करता था, जो बड़ा ही सत्यवादी और महान प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति ही लालन पालन किया करता था। उसके राज्य में उसकी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ता था और सारी प्रजा हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अतः राजा भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। कुछ समय के बाद उस राजा के राज्य में 3 वर्षों तक किसी भी प्रकार की वर्षा नहीं हुई, जिसकी वजह से उसके राज्य में अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के ना होने से राज्य में यज्ञ आदि भी बंद हो गए। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत और सारे धार्मिक कार्य बंद हो गए। जब मुसीबत पड़ी हो तो धार्मिक कार्यों में वैसे भी प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। राजा भी इस अकाल को लेकर काफी दुखी और चिंतित थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसके दंड के फलस्वरूप मुझे और मेरी प्रजा को यह दिन देखना पड़ रहा है। अकाल से अत्यंत दुखी होकर एक दिन प्रजा भी राजा के पास जाकर कहने लगी कि हे राजन, सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है। 3 वर्षों से वर्षा नहीं होने की वजह से अभाव में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसीलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय करें जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। प्रजा की बातों को सुनकर राजा मधांत कहने लगे,
आप लोग ठीक ही कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है, और जब वर्षा ना हो तो लोग अत्यंत दुखी हो गए हैं और यह अकाल पड़ गया है। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। मैं शीघ्र ही इसका कोई उपाय ढूंढ लूंगा। कुछ दिनों के बाद इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन तलाश करने के उद्देश्य से राजा अपनी सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में वह ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम पूछा। उसके पश्चात उनके आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा, हे भगवान, आप तो सर्वज्ञानी हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। मेरे सब प्रकार से धर्म का पालन करने के बाद भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। जब मैं धर्म अनुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया? इसका ना मुझे कोई कारण पता है, ना ही इसका कोई निदान। इसीलिए अब मैं आपके पास ही इसी संदेह को निवृत्त कराने के लिए आया हूँ। कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए, साथ ही मेरी प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म को चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं। परंतु आपके राज्य में जो अकाल पड़ा है उसका कारण एक शूद्र है। वह शूद्र आपके राज्य में तपस्या कर रहा है। इसी दोष की वजह से आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। आपके राज्य में पड़ने वाले अकाल और आपकी प्रजा का कष्ट का कारण वह शूद्र ही है। इसीलिए हे राजन, यदि आप अपनी प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र का वध कर दें। इस पर राजा कहने लगे, हे महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बताइए। मुझसे किसी निरपराध का वध नहीं हो पाएगा। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख समृद्धि को प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों को नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और उसने विधि पूर्वक चारों वर्णों सहित देवसैनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। इस तरह से कथा को सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि तुम भी अपने राज्य में यदि अपनी प्रजा को सुखी देखना चाहते हो तो इस एकादशी का व्रत जरूर करो। आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को हर मनुष्य को करना चाहिए। इस व्रत को करने से इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति मिलती है। साथ ही किसी भी व्रत को करने के साथ साथ उसकी कथा को पढ़ना या सुनना जरूर चाहिए। इससे भी मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह सुखों को प्राप्त करता है।